खम्मा गणिसा आप सभी रो स्वागत है यूट्यूब चैनल राजस्थानी कहानी जंक्शन माते। आज आप हामी एक बार मैं कहानी लेन प्रस्तुत हूँ। कहानी रो नाम है भाग में लिखी जो मिली। आ एक राजस्थानी कहानी है जो कि लिखी है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रे। तो आपने मैं आ कहानी सुनाऊँ। अगर आपने कहानी पसंद आवे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ने लाइक कर दो। इन्हीं प्रकार राजस्थानी भाषा की कहानी सुनवा आते चैनल माते बढ़िया रही जो। आप कहानी शुरू करा। एक राजा रे दो बेटा, मोटो सिंगल तो भोळो नाम है सिंगल, मोटो बेटो है नाम है सिंगल, छोटो दिंगल होशियार। छोटो दिंगल है वो होशियार। राजा मरिया, पाट सिंगल बैठ गयो। पाट मतलब सिंहासन माथे, बड़ो बेटो सिंगल है वो बैठ गयो जको भोळो है। पण राज रो काम दिंगल करे। सिंगल री रानी देवर पे ऋषिया बळे। रात दिन राजा रा कान भरती रहे। राजा ने सिखाए पिटाए दिंगल ने देश निकालो दिवाय दीदो। दिंगल जको छोटियो ने देश निकालो दिवाय दीदियो। दिंगल कने कालो घोड़ो कालो सिरोपाव भेजाया। जिन पाड़े कालो घोड़ो और कालो सिरोपाव भेज देवता। सिरोपाव सम्मान स्वरूप देवता, सम्मान देवना वास्ते तो वे भेजा देता। अगर काले कलर रहा तो मतलब वो समझी तो के उन्हें देश निकालो दे चुका है। बजाते दिंगल राज छोड़ निकल गयो। आगे एक मोटी नगरी वटे जाए सेठ रे नौकरी लाग गयो। सेठ रे 7 दुकाना साले खूब माल आगे देन पाचा पड़े। इतो ज्यादा सेठ धनी। सेठ रे एकाएक बेटो। सेठ दिंगल ने भलो रजपूत जान बेटा ने छूप दीधो। सेठ रो बेटो जावे जटे दिंगल लारे जावे। घोड़ा चढ़ावे सिखावे, तलवार चलावनी सिखावे। सेठ रो बेटो जुआन रूड़ो रूपलो। राजा रा मेला रो गोखड़ा और सेठारी हवेली रो गोखड़ो सामे सामे। राजा रो महल और सेठ रो महल है वो महल री जकी खिड़कियों है बे एकदम सेम होमा होम है। राजा री कुंवरी गोखड़ा में बैठ सेठ रा कंवर ने देखे। सेठ रो बेटो गोखड़ा में चढ़ा राजा री बेटी ने देखे। दिंगल ये हाल देख सेठ ने कहो, सेठ जी बेटा ने संभालो नहीं तो मारो कालो मुंडो वेला कि अब बेइज्जती करावेला। सेठ बोलियो थे कने रा कने रहो, हूँ कहीं गेलो काटू के मैं अब कहीं रस्तो निकालो इन वास्ते कोई दीजो। एक दिन री बात, राजा री कंवरी कागद मांड तीर सु सेठ रा गोकड़ा पे फेंकियो। सेठ रो बेटो तो अपुटो हो जो देखियो नहीं। सेठ रो बेटो तो उन कागज ने देखियो नहीं क्योंकि उनो चारो कटी दूसरी तरफ होतो। दिंगल दिंगल कागज पड़तो देखियो जो छाने उठाई लीधो। कागज उठा लियो। दिंगल कागज में राजा री कंवरी लिखियो, आज आधी रात रा आपा भाग चलना शहर दरवाजा बारे हूँ घोड़ो चढ़िया उभी रहूला। 12 पे टनकरो टनकरो 12 बजता ही टंकरो बाजी लागता साथे था आए जाओ जो। दिंगल कागज वांच चिंता में पड़ गयो। जाए सेठ जी ने कागज दीधो। सेठ जी बोलिया, ठाकरा मारो घर डूब जाए था बचाओ तो बचे। थारे पानी खादो है मारो मातो दीदाई थारो घर बसतो वे तो हाजिर वे। सेठ बोलियो, ठाकरा वचन दो। दिंगल वचन दे दीधो। सेठ कहो, आधी रात रा था मारा बेटा रा कपड़ा पैर पैर परा जाओ। अंधारा में ठा तो पड़ेला नी यूं रूड़ा रूपाला था। मारा बेटा नाम बता हो, था राजपूत रा बेटा हो। बाई राजा री बेटी मारा घर डूब तो बच जावेला। शेर तो दिंगल रे घोड़ो कसाई दीधो। रत्नारो तोबड़ो भराई दीधो। खाओ जो पीव जो सोरा रहो जो। दिंगल तो 12 पे टणकारो पड़ता जाय पुगो। वीरे आवता ही राजा री कंवरी तो घोड़ो दौड़ाई दीधो। दिंगली घोड़ो दौड़ाई दीधो। पासला भोरे नहीं पीछे भेर भेर कारण नहीं डर मारू भाग्या घोड़ो ने दौड़ावता जा रिया। कटई रुकिया नी। दिन उगिया। राजा री कंवरी देखे तो यो तो सेठ रो बेटो नी, पण अबे काई वे पाचा जावा जोगरा तो री नी। दिंगल रो रूप गुण में सेठ रे बेटा सु चौगुणो। दिंगल रो रूप है वो सेठ बेटे में 4 गुणा बढ़िया फूट रो तो। राजा री कंवरी रो तो मन उणसु उलझ गयो। पाटन नगरी में जाए रहवा लगा। राजा री कंवरी मोरा तोबड़ा भर लाई थी, बहुत ज्यादा मोरो लेने आई थी। मोरो चलिया करे सोने रा सिक्का वगैरह लेने आई थी राजा री बेटी। अच्छी तरह सु 2 जना रे। दिंगल कंवरी ने कह ही राख्यो, कोई लुगाई रे माँ ने मत आवा दीजिए नहीं, कोई लुगाई ने घर में मत आवा दीजिए। कंवरी घर रो आडो जड़ियो राखे नहीं, आडो बंद राखे। पड़ोस में नायण रे। एक दिन आडो जड़ती कंवरी ने नायण देख ली थी, आडो बंद करती। नायण कहवा लागी, या आभारी बीज है के कोई सावन री तीज एड़ी फूट रही है चली इरो घर धनी माय ने बैठाए राखे। नायण तो सट कीधो पट कीधो कंवरी कने जाए वाता करवा लागी। अकेला घर में अमूजता होला यानी थोने बहुत तकलीफ होता वेला, तप तो वेला या सांस नहीं आवतो वेला था
थारे मोरा हाथ दे दूं मातो धोई दूं। नायण बैठ ने मातो गूंथियो, हाथ पगारा नक काटवा लागी। राजा री कंवरी बोली, मारा नक अटई मने सूप जाजो, मारे नक ले जाए काई करनो है। नायण सु कही, नायण यूं कही, एक एक नक कतर दो दो टुकड़ा कीधा। एक एक टुकड़ो तो फुड़की में बांध कांसली में घाल लीधो। एक एक टुकड़ो तो हो जो 20 नक गिणाई कंवरी ने सूप की। नायण जाए नाई आगे नखारी पुड़की खोली, नक तो सोनेरा। नाई री तो आंख्या फाटी रहेगी। दिन उगा राजा रे बाल काटवाने गियो। नाई बोलियो, पृथ्वीनाथ आपरी नगरी में एड़ी रूपवती लुगई जिनरे सोनारा नख है। राजा मान्या नी। नाई लुगैया नाई खुलिया मायनू, खुलिया मतलब आप जेबर मायनू, खुलियो मतलब जेब मायनू पुड़की काट राजा रे मुंडा आगे खोली। राजा देखता रह गया, जनरा नकी सोनेराई वहां लुगई केड़ी फूट रही वेला उन उन्हें देखनी चाहिए। राजा बोलियो, नापटा नक बताया तो उन लुगई नहीं बता। नाई राय दीदी उनरा घर धनी ने मेला में बुलाए, थोड़ा दिन मर्जी में रखाओ पचे देखवान ने कहजो। राजा दिंगल ने आदमी बुलाओ भेजियो। लारे चौपड़ शतरंज खेले, शिकारा रमे। लारे मतलब साथ साथ, अब राजा और डिंगल साथ साथ चौपड़ खेले, शिकार रमे, बुलाओ बुलाओ करे। एक दिन राजा बोलियो, मने जिमवा ने थारे घरे बुलाओ। दिंगल किन तरह नटे पधारो। राजा री कंवरी जान गई, यानी दिंगली लुगई जान गई ये नायण रा काम है। खूब अच्छी तरह राजा वाली सजावट की दी, भात भातरा पकवान बनाए। राजा आया, घर की शोभा देखता ही रह गया। राजा और दिंगल जिमवा बैठिया, कंवरी परुसगारी करे, यानी खाणो जिमारिया। थाल लेन आई, लाल रंग री पोशाक की दी, परुसगारी लेन आई, हरिया रंग री पोशाक की दी। यूं 7 दान आई, 7 रंगारा कपड़ा बदलने आई। राजा जानी यूं दिंगल रहे तो 7 लुगैया हैं, सोनारा नक वाली लुगई कसी। अब किन तरह देखा, फीके मन मेला जाए आया। नाई ने बुलायो, नापटा दिंगल रहे तो 7 लुगैया हैं, थे तो मने पहला नी कहो 7 है, नी तो हूँ वारे आवता ही पहला नक कानी जागतो। नाई बोलियो, नी अंदाता बारे नी बीरे तो एक ही लुगाई है। अब कहीं करा, किन तरह देखा, होली आए रही, होली पे बाग में फाग घालियो नी, होली खेलने लगा। वी नहीं बुलाओ आप देखाओ जो एक लुगाई एक है। राजा रेत नायरी बात दया आगी, बाग में फाग गलई। दिंगल नहीं जनाना सुधी बुलाओ भेजियो। रणावासी डाणिया सागे फाग खेलवाने आवजो। अबे कंवरी चतुराई की दी, 7 रथ जोड़िया, एक सु एक चिपकता लगा। सातों ही रथा मायने एक दूजा में बढ़ने राख्या। सातों रथा में इन तरीके में राख्या कि एक दूसरे में आ जा सके, यानी ट्रेंड डिबो टाइप। आगे 4 बैलिया जोड़िया, सातों ही रथा में 7 रंगारी पोशाका, लाल हरी केसरिया कसुमल लाल पीली पिरोजी पिरोरी रंगरी पोशाका मेल दीदी। रंगोरे रंगारी डोल बांधी, रथोरे रंगारी डोल बांधी। रथ में जाए बाग में उभो कीधो। आदमी आदमी एक पासे फाग खेले, लुगाइया एक पासे कंवरी कहवाई, मैं तो रंग भजोड़ी डोला मारे साथे लाया हाँ, मैं तो रंग हाथे लेना आया। एक दान मायनू इज रंग खेलने लगा, मैं तो इन्हें मैनू इज रंग खेला और इन्हें रथवार मैनू। अगला रथ मायनू इज पानी री पिचकारी छूटवा लागी। रानी आय पड़दो ऊंचो कर रंग खेली, वो उणरी पिचकारी भरवा लागी। जतरे कंवरी तो जट देनी दूजा रथ में जाए दूजी पोशाक पे दूजा रथ कने आए फाग खेली। पाची पिचकारी भरवा लागी, जतरे कंवरी तीजा रथ में आए तीजी पोशाक पे पिचकारी चलावा लागी। यूं कर वाह सातु रथा में बैठ होली खेली। रानी जाए राजा ने कहियो कि 7 लुगाया हैं। राजा मान गयो। दिंगल कंवरी पाचा घरे आया। घरे आवता ही कंवरी देखे आंगली में मूंदरी नी, मूंदरी मतलब अंगूठी नी कटी पड़ गई। मूंदरी सवा लाह करी। कंवरी बोली, मारी मूंदरी नी लादे जतरे हूँ जिमू ही नी। मूंदरी लेवा दिंगल गयो। अंधारा में सांप दिख्यो नी, पूंछ पे पग पड़ियो। करतो ही फुफकारो सांप डस गयो। तंबोली री बेटी वी दिंगल ने पड़ियो देखियो, झट मुंडो लगाए जेर सूस गई। दिंगल आंखियां खोली, तंबोलन तो दिंगल ना गला में डोरो बांध दीधो, जो दिंगल तो सुओ बन गयो। दिन में दिंगल ने सुओ बनाए पिंजरा में घाल दे, रात पड़िया मर्द बनाए दे। दिंगल अमुजे चिंता करे कंवरी में की जाना कई बीतती वेला।
तब बोलन छोड़े नहीं। एक दिन पिंजड़ा में आडो खुलियो रह गयो जो सुओ तो उड़ गयो। जाए राजा रा महला में बैठ गयो। राजा री बेटी पंचकली चूहा ने पकड़ लीधो। पकड़ पिंजरा में घालवा लागी। गला में डोरो बांधियो। देख अचंबो आयो, डोरो तोड़ दीधो। डोरो तोड़ता ही तो मोटियार जुवान मर्द मुंडा आगे। पंचकली रे चित में चढ़ गयो नहीं, उन्हें मन में बैठ गो। पंचकली तो मेला में घाल लीधो। पंचकली 5 फुलारी कलिया सु तुलती। रोज मालण बाग मायनू 5 कलिया तोड़ लावती। पंचकली ने कलिया सु तोलता। दूजे दिन मालण 5 कलिया मेले तो पंचकली बैठी जो पालड़ी तो धरती रे लागरी। कलिया काई फुलारी चाबा सुई नी तुली। तीजे दिन तो भाटा चढ़ गया। पंचकली री तो माँ हैरान। रात ने खास वारी आवाज पैरा वाला सुने। वह छाती काटी कर राजा ने अर्ज की थी, 100 गुना माफ करो, मेला में आदमी खासे। राजा आदमिया ने भेजिया, तलाशी ली थी। अबे पंचकली रे डिंगल घबराए। पंचकली और डिंगल घबरावे। डिंगल तो मेला रे बारिशु नीचे कूदियो। नीचे बाणियारो घर भाग जो 19 दिन कपासियारा गाडा आया जो बारे खोलाया है। बारे कपास पड़ियो बाणिया घरे। डिंगल तो कपासियारा बोरा पे माते जाए पड़ियो जो हाथ पग टूटिया नी भाग्या नी। जाए बणियारा घर में चिपकियो। बणियो पूछो थू कौन। डिंगल बोलियो, मने छिपाओ, राजा रा पहरेदार मार नाखेला। बणियो मालिया में घाल दीदा। राजा रा सिपाही हेरता थका आया। मालिया खोलाया। बणियो बोलियो, इमे तो मारा बेटी ने जवाई है। बेटी जवाई ने सीख देख सिपाही परा गया। दूजे दिन बणियो डिंगल ने हाट पे काम करवा बैठायो। आटा बैठियो, माल तोल दियो। हाट मतलब दुकान में बैठा दियो डिंगल ने बोणियो। तबोलन वटी ने निकली। वी डिंगल ने हाट पे बैठियो देख तो जाए हाथ पकड़ियो। चलो उठो, मारा घरासू भागने क्यों आया। वे चाओ मारा लारे। वे जाओ मारा लारे। तबोलन ने हाथ पकड़ ले जाता देख मायनू बणियारी बेटी बारे निकल आई। थू कुणे ले जावे, यो तो मारो गर्दनी है। वाह तो केवा मारो, वाह केवे मारो। मिनखा दी भीड़ लागी। कंवरी री दासी पानी भरवा जावे। भीड़ लागी देखवा लागी। देखे तो डिंगल ने 2 लुगाया खेच रही है। दोई कह रही है, मारो दासी तो घड़ो नेक। जाए डिंगल रो हाथ पकड़ियो। घरे पधारो बाप जी, ये झगड़ा में कटे पड़ गया हो। मारा बाईसा तो अन छोड़ राखियो है। मिनकारे आसो तमाशो वियो। 3 लुगाया एक आदमी सारू झगड़ रही है। कोटवाल सगला ने रावड़ा में ले चालियो। मेला मायनू पंचकली देखियो डिंगल वाई झरोका में आई सुनवा लागी। 3 लुगाया लड़ी डिंगल सारू। पंचकली राजा कने आई उभी रहेगी। कोटवाल राजा रे मुंडा आगे सेंगा ने हाजिर कीधा। इन सभी ने हाजिर करिया। राजा पूछियो, डिंगल किंडो खावन दे। खावन मतलब बींद पति, साच बताओ। पंचकली राजा रे मुंडा आगे जाए बोली, मारो। राजा रो धर्म संकट में पड़ गया। राजा बोलियो, डिंगल थारा करोड़ गुना माफ है। तू साच कह दे, थारी या में लुगाई कसी है। डिंगल सारो वृतांत कहियो। राजा बोलियो, थारा भाग में ये लुगाइयां लिखी है जो थने मिली। जहाँ छारा नहीं डिंगल ने पढ़ना है तो वो पढ़ छारा नहीं घरे ले गयो। इन साथे आ कहानी यही खत्म हुए। भाग में लिखी जो मिली। यहाँ पर किस्मत में जो लिखोड़ी हुए बा कोई नहीं टाल सके, अपने मिलन जाए। राजस्थानी लोक कथा होती है। अगर आपने आ कहानी पसंद आई है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करजो। और इन्हीं प्रकार राजस्थानी भाषा की कहानियाँ सुनने वास्ते आप इन चैनल माते बढ़िया रहो। आपने बहुत नई नई कहानियाँ सुनने मिलती रहेला। आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।